Hello students, my name is Yogesh Vasisht and you are watching Science Tech by Yogesh. Dear student, आज हम क्लास 10th का एग्जाम्पल नंबर 10.1 करने जा रहे हैं। ये हमारा एग्जाम्पल बेसिस है कार्टेशियन साइन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे उस पे बेसिस पे। कार्टेशियन साइन जब हमने पढ़े थे तो वहां पे हमने देखा था कार्टेशियन साइन का हम यूज करते हैं लेंस या मिरर की प्रॉब्लम्स को या न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। तो लेट्स वी हैव द सी हाउ विल वी यूज द कार्टेशियन साइन फॉर फाइंड आउट द लेंस और मिरर्स फॉर्मूलास। 10.1 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है ए कन्वेक्स मिरर यूज फॉर ए रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ ए कर्वेचर of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. तो यहाँ पे हमें इमेज का साइज फाइंड आउट करना है, उसका नेचर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है न्यूमेरिकल्स के अंदर। सो लेट्स वी हैव टू द सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियस ऑफ ए कर्वेचर गिवन है। रेडियस ऑफ ए जो कर्वेचर होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। द रेडियस ऑफ ए कर्वेचर 3 मीटर हमारा यहाँ पे गिवन है। उसके बाद हमारा एक बस इज लोकेटेड एट द 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। हमारा यहाँ पे बस का डिस्टेंस गिवन है हमारी मिरर से। मिरर से हमारी बस हमारी कितना डिस्टेंस पर दूरी पर हमारी है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है हमारा मिरर से। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं u से, और यहाँ पे u हमारा कितना है 5 मीटर। जब हमने कार्टेशियन साइन पढ़े थे तो हमने पढ़ा था जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम प्लेसेस करेंगे वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड प्लेसेस करेंगे, और इमेज हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा माइनस साइन में होगा। तो यहाँ पे हमारा माइनस आएगा u। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे माइनस साइन गिवन नहीं होगा, आपको ये खुद की अंडरस्टैंडिंग से आपको यहाँ पे माइनस साइन आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब भी हम ऑब्जेक्ट को हम लिखेंगे लेंस के केसेस के अंदर, मिरर के केसेस के अंदर हमेशा उसकी वैल्यू को हम क्या कैलकुलेट करेंगे, माइनस में कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द मिरर। डियर स्टूडेंट, जब भी हमारा लेंस के केस के अंदर या मिरर के केस के अंदर इमेज के नेचर के बारे में पूछा जाए, इट मीन्स आपसे क्या पूछा गया है, आपसे वो पूछता है कि हमारा u की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है। ठीक है, क्योंकि किसी भी इमेज का नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसका u पता होना चाहिए, उसका v पता होना चाहिए, उसका h डैश पता होना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए f। तो यहाँ पे हमें उस इमेज का, जो इमेज हमारी मिरर में फॉर्म हुई है, उसका नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, v फाइंड आउट करना पड़ेगा, h डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा, और f फाइंड आउट करना पड़ेगा, ताकि हम उसके नेचर का पता कर सके। f फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमारे पास यहाँ पे r गिवन है, r हमारा रेडियस ऑफ ए कर्वेचर है, और हम जानते हैं कि r की जो रिलेशनशिप होती है r इज इक्वल टू 2f के इक्वल होता है। ये रिलेशनशिप हम पहले पढ़ चुके हैं r की। r यहाँ पे हमारा पास गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, f निकालेंगे। यहाँ पे इसकी f की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे r डिवाइड में 2 वैल्यू हमें पुटअप करेंगे। r हमारे यहाँ पे गिवन है 3 मीटर, तो r इज इक्वल टू 3/2। तो f की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई, 3/2 मीटर। f की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। f की वैल्यू कितनी आई हमारे यहाँ पास, यहाँ पे 3/2। अब हमें फाइंड आउट करना है v और h डैश। v को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f हमारा क्या है, फोकल लेंथ। u, v और f के बीच में जो रिलेशनशिप होती है इन केस ऑफ द मिरर के अंदर, ये हमारे इस फॉर्मूले से हम डिनोट करते हैं 1/v प्लस 1/u। यहां हमारे पास क्या है, u की वैल्यू हमारे पास है -5, f की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 3/2।
तो अभी हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 1/v इज इक्वल टू 1/f, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड में u आ जाएगा। जो वैल्यू हमारे पास गिवन है u की और f की, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे ताकि हम v की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। 1/f की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है 3/2 है, f की वैल्यू 3/2 है, तो 1/f को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू लिख देंगे, 2/3 माइनस v की वैल्यू क्या गिवन है, -5 गिवन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 और 5 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 15। 3 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 2 प्लस 5 3 जा 3, तो यहाँ पे 13 डिवाइड में 15 हमारा, 13 डिवाइड में 15 हमारा क्या आ गया, 1/v की वैल्यू आ गया। हमें यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी होगी, 15 डिवाइड 13। 15 डिवाइड 13 को जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी 1.15 मीटर। हमारे पास v भी आ गया, v की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 1.15 मीटर। v की वैल्यू देखो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आई है, इट मीन्स साइन कार्टेशियन हमने पढ़ा था, जब v की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई है इसका मतलब हमारी इमेज कहां बन रही है, इमेज हमारी मिरर के बैक साइड में बन रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज फॉर्म, इससे हमें एक लाइन पता लगी, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज हमारी कहां बन रही है, इमेज हमारी फॉर्म हो रही है मिरर के बैक साइड में। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे h डैश। h डैश हमारा रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है, h डैश डिवाइड में h इज इक्वल टू -v डिवाइड में u होता है। अब हम यहाँ पे h डैश h माइनस v डिवाइड में u, मैग्निफिकेशन के फाइंड आउट करने के लिए, मैग्निफिकेशन हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि इमेज जो हमारी बनी है वो हमारी एनलार्ज बनी है या हमारी डीमैग्निफिकेशन हुआ है इमेज का। तो यहाँ पे हम h डैश डिवाइड में h की रिलेशन को यूज ना करके -v डिवाइड में u की रिलेशन को यूज करके हम मैग्निफिकेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस रिलेशन का यूज करेंगे, -v की जो वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 1.5 माइनस 1.15 मीटर, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 मीटर। माइनस से माइनस हमारी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी 0.23। ये 0.23 हमारा मीटर नहीं आएगा, ये 0.3 सिंपल हमारा नंबर आएगा। ये 0.23 हमारा यहाँ पे इंडिकेट ये कर रहा है कि हमारी इमेज जो होगी यहाँ पे डीमैग्निफिकेशन होगी। मैग्निफिकेशन के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, अगर वैल्यू m की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो इमेज हमारी क्या होती है, डीमैग्निफाई होती है, मैग्निफाई नहीं होती। इट मीन्स यहाँ पे इमेज हमारी क्या बनेगी, इमेज हमारी यहाँ पे स्मॉलर बनेगी। ठीक है, इस m से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा था, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन तो हमें यहाँ पे पता लगी है, हमारी पोजीशन कहाँ पे है, मिरर में कहाँ पे बनी है हमारी इमेज, मिरर के बैक साइड में बनी है। और उसके बाद हमारी इमेज छोटी बनी है बड़ी बनी है, एम सी वैल्यू हमें पता लग गया, इमेज हमारी क्या हुई यहाँ पे छोटी बनी है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, इमेज हमारी यहाँ पे क्या बनी, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, इमेज फॉर्म वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है एंड स्मॉलर बनी है। यही इंफॉर्मेशन हमें पता करनी थी। अगर इमेज की पोजीशन को हमें पता करना हो, इमेज का नेचर पता करना हो, तो हमें इन फैक्टर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमें v फाइंड आउट करना पड़ेगा, h डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा, mf फाइंड आउट करना पड़ेगा, u फाइंड आउट करना पड़ेगा।
अगर इनमें से कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम फॉर्मूला को यूज करके उन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और देन उन वैल्यूज को एनालिसिस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इमेज हमारी कैसे बनी है। मेनली इसने क्वेश्चन के अंदर हम जो यूज कर रहे हैं इमेज का नेचर को फाइंड आउट करने के लिए, इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, मोस्टली हमारा यहाँ पे साइन कन्वेंशन है, साइन कार्टेशियन जो साइन कन्वेंशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें साइन न्यू कार्टेशियन के साइन के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम उस चीज की पोजीशन के बारे में या ऑब्जेक्ट की आपका जो नेचर है उसके बारे में हम यहाँ पे पता नहीं कर पाएंगे, किसका, इमेज का। सो लेट्स वी हैव डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10.2 यहाँ पे क्या है आपका, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है उसको 25 सेंटीमीटर रखा है एक कनकेव मिरर के सामने और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। शार्प इमेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें उस स्क्रीन को कहां प्लेस करना पड़ेगा, एंड फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। और हमें यहाँ पे इमेज का नेचर फाइंड आउट करना है, उसका साइज फाइंड आउट करना है। तो लेट्स वी हैव, फर्स्ट हम ये रिटर्न लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर हाइट गिवन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे गिवन है हमारा 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस गिवन है मिरर से 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस की वैल्यू यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा गिवन है फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, हमें अगर नेचर फाइंड आउट करना हो, उसके प्रकृति फाइंड आउट करना हो, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें v फाइंड आउट करना पड़ेगा, है u हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमें यहाँ पे h डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इन चीजों को फाइंड आउट करके हम किसी भी इमेज का नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे फाइंड आउट कैसे, f हमारा यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे v को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे अगेन मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, 1/v इज इक्वल टू 1/f, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस u हो जाएगा, 1/v। f की वैल्यू हमारे यहाँ पे गिवन है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा 15 कितना आ गया, माइनस आ जाएगा, -15। देन u की वैल्यू कितनी है, -25। ये माइनस का 25 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 1/v, एलसीएम इसका कंसीडर करेंगे तो एलसीएम हमारा यहाँ पे कितना आएगा, 75 आएगा, 7 4 जा तो यहाँ पे -5 प्लस 3, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारा -2 डिवाइड में 75। ये वैल्यू 1/v की आएगी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, v की फाइंड आउट करनी है, तो v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आएगी, 75 डिवाइड 2 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगी 37.5 मीटर माइनस। देखो यहाँ पे v जो आया है, v की वैल्यू हमारे यहाँ पे माइनस आई है, इसका मतलब हमारी इमेज जो फॉर्म होगी वो हमारी इमेज मिरर के सामने हमारी फिलअप होगी, मिरर के सामने हमारी इमेज हमारी फॉर्म होगी। अगर यहाँ पे इमेज हमारे इसके सामने फिलअप होती है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इमेज v माइनस का है, तो इससे पता लग गया कि इमेज हमारी यहाँ पे कैसी फॉर्म हुई है, इमेज हमारी यहाँ पे फॉर्म हुई है रियल। v की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हम फाइंड आउट करेंगे h डैश। h डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम अगेन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होता है, h डैश डिवाइड h इज इक्वल टू -v डिवाइड में u। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमारे पास h डैश नहीं है लेकिन h है, v है और u है, तो हम इसकी हेल्प से h डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। h डैश हमारा यहाँ पे क्या है, h डैश हमारा यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज है,
ठीक है। और h हमारा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, माइनस v डिवाइड u, h हमारा यहां पर आ जाएगा। तो वैल्यू की वैल्यू को हम यहां पे पुट अप कर देंगे। जो h है v है, v की वैल्यू में अभी मैंने फाइंड आउट की है, इसकी वैल्यू कितनी आई है -37.5, ये वैल्यू हमारे पास v की आई है। h की वैल्यू यहां पे कितनी है 4 मल्टीप्लाई 4, u की वैल्यू कितनी है -25, ये माइनस जो आया है 37, ये u की जो वैल्यू आई है उसके लिए माइनस का साइन आया है, और इसके लिए माइनस का साइन हमारा अलग से आएगा जो हमारा फॉर्मूले के लिए पुटअप किया है। इस माइनस से ये माइनस की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। देन h डैश की वैल्यू हम यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी h डैश की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। उस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -6 सेंटीमीटर। यहाँ पे h डैश जो आया है, h डैश हमारा क्या आया है, इमेज की हाइट आई है। इमेज हमारी कितनी बनेगी 6 सेंटीमीटर लॉन्ग बनेगी। ऑब्जेक्ट हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर है। इट मीन्स यहाँ पे इमेज हमारी क्या होगी, एनलार्ज फॉर्म होगी। ये वैल्यू हमें, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इच एच डैश से। और v इक्वल टू माइनस से इंफॉर्मेशन मिलती है इमेज हमारी कहां पे फॉर्म होगी, इमेज हमारी क्या फॉर्म होगी, रियल फॉर्म होगी। और कहां पे फॉर्म होगी, उसकी पोजीशन होगी मिरर के सामने होगी। तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं कि इमेज यहाँ पे कैसी बनेगी, इमेज, और इमेज हमारी यहाँ पे एनलार्ज बनेगी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिली, एच डैश से मिली और एक्स वी से मिली। इसमें क्वेश्चन ने पूछा था स्क्रीन को हम कितने डिस्टेंस पे प्लेस करें कि इमेज हमारी शार्प बने। तो उसका आंसर है हमारा ये वैल्यू, स्क्रीन को हमें प्लेस करना है -37.5 मीटर पे, जिससे हमारी उसकी जो इससे जो इमेज बनेगी स्क्रीन पे, वो इमेज हमारी शार्प बनेगी। शार्प का मतलब है इमेज हमारी बिल्कुल विजुअलाइज होगी, बिल्कुल हमें शार्प दिखाई देगी। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने क्लास 10 के एग्जाम्पल नंबर 10.1 और 10.2 किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, please like, share and subscribe my this channel. Thank you.